सत्यम। आज का जो विचार है, सेवा। दास महाराज जी द्वारा दी गई बुद्धि से महाराज के ग्रंथ ग्रंथ श्री समता विलास से इस विषय पर विचार रखने का प्रयास करेगा। गलतियों के लिए दास संगत से क्षमा की याचना करता। सेवा। सेवा क्या है? महाराज जी अपने ग्रंथ श्री समता विलास में लिखते हैं, यह परम साधन ईश्वर शक्ति का प्रधान नियम है। यह परम साधन ईश्वर शक्ति का प्रधान नियम है, जिसके धारण करने से जल्द ही सब विकारों से छूटकर परमानंद स्वरूप में लीन हो जाता है। स्वार्थ बुद्धि यानी खुदगर्जी एक बड़ा भारी अजाब इस जीव को है, जिससे हर वक्त मोह की अगन में जलता रहता है और अति ही कामनाओं को धारण करके बड़े से बड़े उपद्रव करता है, यानी घोर पाप करता है। यह ही दशा नरक का स्वरूप है। इस अंधकार से छूटने के वास्ते सेवा रूपी दीपक अति सुखदाई है। महाराज कह रहे हैं कि ये सेवा का जो साधन है, ये ईश्वर शक्ति का प्रधान नियम है, और जो सेवा को धारण करता है, महाराज कह रहे हैं, वो स्वार्थ बुद्धि यानी खुदगर्जी का जो रोग हम सबको लगा हुआ है, सेवा के धारण करने से वो इस खुदगर्जी के जो अजाब है, दुख है, इससे छूट जाता है। हम सब अपने अपने जीवन पर जब नजर डालते हैं तो देखते हैं हम सबका जीवन तन मन धन आदि कामनाओं के भोगों में गिरफ्तार रहता है। तो महाराज अगले वचन में कहते हैं, जीव को हर वक्त तीन प्रकार की कामना बनी रहती है, यानी धन तन मन के भोगों में गिरफ्तार रहता है। किसी सूरत भी शांति को प्राप्त नहीं हो सकता, ख्वाए बड़े से बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त करके भोग करे। इस मोह में दिन रात मग्न रहता है और अपने जीवन को पाप युक्त करके नाश कर देता है। महाराज कह रहे हैं कि सभी जीव तन मन और धन इनके भोगों में गिरफ्तार रहते हैं और किसी भी सूरत में शांति को प्राप्त नहीं कर सकते, चाहे कितना भी बड़े से बड़े ऐश्वर्य को भोग लें। हम सब जब अपने जीवन पर नजर डालते हैं तो देखते हैं कि हम सबका जीवन भी इस मोह की अग्नि में दिन रात जल रहा है। महाराज कह रहे हैं, इससे अपने जीवन को पाप युक्त करके नाश कर देता है। अगले वचन में महाराज कहते हैं, इस तीन प्रकार की कैद से छूटने के वास्ते सेवा रूपी साधन अधिक यथार्थ है। इस तीन प्रकार की कैद से छूटने के वास्ते सेवा रूपी साधन अधिक यथार्थ है। सेवा के धारण करने से इन सब पाबंदियों यानी कि बंधनों से छूटकर ईश्वर परायण हो जाता है। वह ही असली खुशी है।
यानी कि जो 3 प्रकार की कैद सभी जीवों को लगी हुई है, महाराज कह रहे हैं कि सेवा का जो साधन है, यदि इसे हम अपने जीवन में अपनाएं, इसे धारण करें, तो महाराज कह रहे हैं कि वो सब पाबंदियों से छूटकर ईश्वर परायण हो जाता है, और यह ही असली खुशी है। महाराज वाणी में भी कहते हैं, अग्नि तृष्णा शांत समाई, सत सेवा जब हृदय आए। जब सेवा को सही रूप में कोई धारण करता है, तो महाराज कह रहे हैं उसकी जो अग्नि तृष्णा है वो शांत हो जाती है। इसी में आगे महाराज अगले वचन में कहते हैं, धन की आशा दानी पुरुष के अंदर से नाश हो जाती है। यानी कि धन की जो तृष्णा है, महाराज कह रहे हैं कि सेवा को यदि हम अपने जीवन में धारण करें, तो धन की आशा दानी पुरुष के अंदर से नाश हो जाती है। यानी प्रेम और सेवा से तृप्त हो जाता है। पर की सेवा परम त्याग और भक्ति है। यानी कि जो दूसरों की सेवा है, महाराज कह रहे हैं ये परम त्याग है और भक्ति है। इस नियम के धारण करने से सब संकटों से छूट जाता है। जो भी संकट है, महाराज कह रहे हैं कि वो सेवा को धारण करने से सब संकटों से छूट जाता है। अब सेवा कैसे की जाए, सेवा का सही स्वरूप क्या है? तो महाराज जी अपने ग्रंथ में कहते हैं, निष्काम सेवा ही सेवा का असली स्वरूप है। निष्काम सेवा ही सेवा का असली स्वरूप है। कामना युक्त जो सेवा है वह अंधकार को बढ़ाने वाली है, यानी कि मोह और मान की गिरफ्तारी देने वाली है। इस खोटी धारणा से कभी जीव का भला नहीं हो सकता, जब तक निष्काम सेवा न धारण करे। महाराज कह रहे हैं, निष्काम सेवा ही सेवा का असली स्वरूप है। यानी कि उसमें हमारा कोई स्वार्थ न छिपा हो। आजकल समाज में हम देखते हैं बड़ी बड़ी सेवाएं हो रही हैं, लेकिन उसके पीछे स्वार्थ खड़ा है। और यही कारण है कि सेवा करने के बाद भी जीव का मन उतना ही अशांत बना रहता है जितना सेवा से पूर्व था। महाराज कह रहे हैं कि कामना युक्त जो सेवा है वो अंधकार को बढ़ाने वाली है, और मोह और मान की गिरफ्तारी देने वाली है। निष्काम सेवा मानुष जिंदगी का मेराज है, यानी कि ध्येय है। महाराज कह रहे हैं कि निष्काम सेवा जो है वो मानुष जिंदगी का ध्येय है। जिस तरह पवन, पानी, धरती, सूरज और चंद्रमा अपने फर्ज को जानकर हर वक्त सेवा में मसरूफ रहते हैं, यानी कि व्यस्त रहते हैं, इसी तरह मानुष को भी लाजमी है कि अपना फर्ज जानकर दूसरे की सेवा करे, तब ईश्वर के हुक्म को मानने वाला हुआ। इस यथार्थ कल्याणकारी साधन को धारण करके जल्द ही परमानंद को प्राप्त हो जाता है। महाराज कह रहे हैं, फर्ज जानकर दूसरों की सेवा करें। हम सब गर्ज रखकर सेवा करते हैं। महाराज कह रहे हैं फर्ज जानकर सेवा करें, तो ये ईश्वर के हुक्म को मानने वाला हुआ। यानी कि जो फर्ज करके दूसरों की सेवा करता है, महाराज कह रहे हैं यही भक्ति है और यही ईश्वर का हुक्म है।
वाणी में भी महाराज कहते हैं, अंबर वायु अग्नि नित ही सेवाधार, मंगत मूढ़ा मानुष नहीं सूझे कुछ सार। अंबर वायु अग्नि नित ही सेवाधार, मंगत मूढ़ा मानुष नहीं सूझे कुछ सार। महाराज कह रहे हैं कि जैसे सूरज, धरती, पवन, पानी निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा कर रहे हैं, वैसे ही मानुष को भी निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करनी चाहिए। आगे के वचन में महाराज कहते हैं, धन, मन, तन तीनों को सेवा के मार्ग में लगाने से जीव सब विकारों से छूटकर अविनाशी खुशी को हासिल कर लेता है। इस वास्ते सेवा ही परम धर्म और कल्याण का मार्ग है। यानी कि धन, मन और तन तीनों को सेवा में लगाने से महाराज कह रहे हैं जीव सब विकारों से छूट जाता है। हम सब विकारों के कारण ही दुखी हैं, और इन विकारों से मुक्ति का महाराज कह रहे हैं कि एक साधन है सेवा। यदि हम अपने तन को, मन को और धन को निस्वार्थ भाव से पर की सेवा में लगा दें, तो महाराज कह रहे हैं कि जीव सब विकारों से छूट जाता है। जो आदमी सेवा का भाव नहीं रखता, वह राक्षस बुद्धि अपनी कामना की खातिर हर वक्त अशांत रहता है। यानी कि लोभ, मोह, मान, मद, ईर्खा आदि अवगुणों में हर वक्त जलता रहता है। यह ही जीवन घोर नरक है। किसी पलक भी अपने मन में उदारता नहीं पाता। यह स्वार्थ अंधकार ही का स्वरूप है। बार बार जीव को असत भोगों में भरवाता है। इससे छूटने के वास्ते सेवा रूपी खड्ग अति सुखदाई। महाराज कह रहे हैं जो आदमी सेवा का भाव नहीं रखता, वह राक्षस बुद्धि अपनी कामना की खातिर हर वक्त अशांत रहता है। हम सब अपने ऊपर, समाज पर नजर डालते हैं तो देखते हैं कि ये सब जीव अशांति में ही जल रहे हैं। इसका कारण महाराज बता रहे हैं कि जो आदमी सेवा का भाव नहीं रखता, वह हर वक्त अशांत रहता और किसी भी पलक अपने मन में उदारता को नहीं पाता। महाराज कह रहे हैं इन सब से छूटने के वास्ते सेवा रूपी खड्ग जो है वो अति सुखदाई है। वाणी में ही महाराज कहते हैं, मन की मैल सहजे उतराई, साची सेव का साबुन लाई। जिसने सच्ची सेवा का साबुन लगा लिया, महाराज कह रहे हैं उसकी मन की मैल, ये मन के दोष वो सब उतर जाते हैं। एक महाराज जी का एक दृष्टांत है जो जीवन गाथा भाग 1 से लिया गया है। इस दृष्टांत में महाराज जी हम सबको बता रहे हैं कि सेवा किस रूप में की जावे और कैसे की जावे। अब दृष्टांत इस प्रकार है। प्रेमी शेष राज आज्ञा पाकर उस तरफ चले गए। भगत जी बर्तन साफ करने ही लगे थे कि आपने उन्हें भी फरमाया कि तुम भी जाकर देखाओ।
आज्ञा मिलने की देर थी कि भगत जी भी बर्तनों को वैसे ही छोड़कर प्रेमी शेषराज के पीछे चल दिए। जगह तलाश करने में दोनों को 1 घंटा लग गया। दोनों वापस आकर चरणों में नमस्कार करके बैठ गए और अर्ज की, महाराज जी, काफी दूरी पर एक दरख्त के नीचे जगह है। यह अर्ज करने के बाद भगत जी सरकंडे के बने झोपड़े में बर्तन वगैरह साफ करने की गर्ज से गए, ताकि उन्हें साफ करके कमरे में सफाई कर दी जाए। यह अंदर दाखिल हुए तो कमरे की हालत को देखकर हैरान हो गए और देखा कि कितनी अच्छी तरह बर्तन साफ किए हुए हैं। उनकी चमक ही जाहिर कर रही थी कि बड़ी मेहनत से इन्हें साफ किया हुआ है और निहायत तरीके से इन्हें रखा हुआ है, और अंदर झाड़ू देकर खूब सफाई की हुई है। भगत जी इस सोच में पड़ गए कि आखिर कौन आया जिसने ऐसी अच्छी तरह सफाई कर दी। ऐसी सुनसान जगह जंगल में कौन आ सकता है और बिना किसी के कहे यह काम इस सुंदरता से कर गया। ऐसा विचार भगत जी कर ही रहे थे कि प्रेमी शेषराज जी भी उस कमरे में आ गए और भगत जी को हैरान देखकर उसने पूछा, क्या मामला है? भगत जी ने इशारा करके बतलाया, देखो, कोई आकर कैसी सफाई कर गया है। प्रेमी शेषराज के लिए भी यह हैरानी का कारण हुआ और दोनों सतपुरुष श्री गुरुदेव जी के चरणों में हाजिर हो गए और प्रणाम करके खामोशी से बैठ गए। दोनों को हैरान देखकर सतपुरुष ने पूछा, प्रेमी, क्या सोच रहे हो? भगत जी ने अर्ज की, महाराज जी, कौन प्रेमी आया था और किसने बर्तन वगैरह ऐसे साफ कर दिए हैं? महाराज जी उत्तर देते हैं, प्रेमी खुदा आया था। महाराज जी उत्तर देते हैं, प्रेमी खुदा आया था। तुमको होश नहीं था कि सेवा का काम छोड़कर चले गए। जिस काम को शुरू करो उसको पूरा करके दूसरी तरफ लगना चाहिए। अपने किसी काम को अधूरा छोड़कर नहीं जाना चाहिए। इनको खुद तुम्हारी सेवा का मौका मिल गया। कुछ होश होनी चाहिए। अपनी सेवा का मौका दूसरों को नहीं देना चाहिए और ना अपनी सेवा के लिए कहना चाहिए। बिना कहे सेवा करने वाला ही गुरुमुख है। अब देखें, भगत जी प्रेमी शेषराज जी के साथ चले गए थे और जो बर्तन जूठे रखे हुए थे, महाराज जी ने स्वयं आकर वो साफ किए। देखें नम्रता की पराकाष्ठा, देखें स्वयं सतपुरुष सेवा का जो मौका मिला उसे कर दिया। और महाराज जी अपनी कहते भी हैं कि इनको खुद तुम्हारी सेवा का मौका मिल गया। कुछ होश होनी चाहिए। ये बात हम सबके लिए भी है कि हम सब जो भी सेवा का मौका मिले, महाराज ने खुद अपने द्वारा एक प्रस्तुत उदाहरण हम सबके लिए रखा है कि कोई भी सेवा का मौका मिले तो हमें निष्काम भाव से करना चाहिए। और आगे कहते भी हैं, अपनी सेवा का मौका दूसरों को नहीं देना चाहिए और ना अपनी सेवा के लिए कहना चाहिए। बिना कहे सेवा करने वाला ही गुरुमुख है। हम देखें क्या हम वास्तव में गुरुमुख हैं
या फिर मनमोहक। आगे लिखते हैं, सत्पुरुष के फरमान शर्मिंदगी का कारण हो रहे थे और भगत जी सोच रहे थे कि बड़ा बोझ सत्पुरुष ने सेवा करके डाल दिया। सत्पुरुष, जैसा कि पहले भी जिक्र आ चुका है, अंतर्यामी होते हैं। भगत जी की आंतरिक हालत को जानकर कुछ देर खामोश रहने के बाद फरमाने लगे, प्रेमी, यह बोझ न समझो। महाराज जी कहने लगे, प्रेमी, यह बोझ न समझो, यह तो मौज फकीरों को आ गई। यह ही समझ, बर्तन वगैरह तूने ही साफ किए। हाँ, पश्चाताप करना तुम्हारा फर्ज है। आइंदा के वास्ते बाहोश हो जाओ। पश्चाताप करना तुम्हारा फर्ज है और आइंदा के वास्ते बाहोश हो जाओ। तो महाराज कहते हैं, पहला तप जो है वो सेवा है। पहला तप सेवा है। आगे महाराज दोनों प्रेमी से कहते हैं, एक समय का जिक्र है, इलाका पुंछ के एक महात्मा बैरम शाह हुए हैं। एक समय शिक्षा ग्रहण करने की खातिर यह गुरु दरबार में पहुंचे। उस समय गुरु हरिहर राय जी पंजाब में जीवों को कर्तार्थ कर रहे थे। उनके चरणों में हाजिर होकर प्रार्थना करके शिक्षा प्राप्त की और फिर अर्ज की कि कुछ सेवा भी बख्शी जावे। यानी कि महात्मा बैरम शाह ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत गुरु से अर्ज की कि कुछ सेवा भी बख्शी जावे। तो गुरुदेव ने पानी लाने की सेवा बख्शी और साथ ही एक तांबे का छोटा पैसा जो उस समय चलता था दे दिया कि इसका ईनू लेकर सिर पर रख लेना। बैरम शाह ने उस पैसे को ही सिर पर ईनू की जगह रख दिया। उसके ऊपर बर्तन रखकर रोजाना सुबह 4 बजे स्नान के वास्ते पानी लाते, फिर लंगर के वास्ते पानी लाते। शाम को लंगर पाने के बाद दरिया के किनारे चले जाते और रात को अभ्यास दरिया के किनारे करते रहते। फिर सुबह उठकर 4 बजे पानी लेकर पहुंच जाते। इस तरह सेवा करते करते काफी समय व्यतीत हो गया। एक दफा दिन के समय लंगर के लिए जब बैरम शाह पानी ला रहे थे तो गुरुजी ने देख लिया। क्या देखते हैं कि पानी की गागर सिर से 2 फुट ऊपर है और बैरम शाह चला आ रहा है। क्या देखते हैं कि पानी की गागर सिर से 2 फुट ऊपर है और बैरम शाह चला आ रहा है। उस समय विचार आया कि अब इससे पानी की सेवा नहीं लेनी चाहिए, सिद्ध पुरुष से सेवा करवाने योग्य नहीं। बैरम शाह को आसन पर बुलाया और फरमाया, प्रेमी, आज से तुम्हारी सेवा पूरी हो गई। आइंदा पानी लाने की सेवा न करो, इधर ही दरबार में बैठे रहा करो। बैरम शाह ने अर्ज की, महाराज जी, इस तुच्छ सेवक से और सेवा बन नहीं सकती और ना ही बैठा रह सकता है। मुझ पर ही इस सेवा की कृपा रखें। इतना कहने के बाद चरणों में प्रणाम किया तो महाराज ने देखा कि सिर में पैसा अटका हुआ है। पूछा, बैरम, ये क्या है? बैरम शाह ने अर्ज की, इनू आपने लेने को दिया था। यानी कि वो जो पैसा था वो इनू लाने के लिए आपने दिया था। सेवक ने इसको इनू समझ लिया। आपकी दया हो गई
इतने परम विश्वासी श्रद्धालु के वचन सुनकर झट उसे छाती से लगा लिया और सेवा छुड़वाकर उसे पुंछ की तरफ आसन लगाने के वास्ते फरमाया। वहां बैरम शाह ने काफी देर तक जीवों को सतमार्ग पर चलाने की सेवा की। अब देखें, एक महात्मा बैरम शाह जी जो अपने गुरु के पास शिक्षा लेने की खातिर गए, और शिक्षा के उपरांत जब सेवा की अर्ज की, तो गुरु ने गुरु हर हर राय जी ने उन्हें पानी लाने की सेवा बख्शी, और सेवा को करते करते वो स्वयं ईश्वर रूप हो गए। खुद उनके गुरु ने देखा कि लंगर के समय जब वो पानी ला रहे थे तो गागर उनके सिर से 2 फुट ऊपर थी। यह देखकर गुरु जी ने सोचा अब इनसे पानी की सेवा नहीं लानी चाहिए। देखें सेवा का कितना भारी महत्व है कि सेवा करके ही कोई इस अवस्था को प्राप्त कर सकता है। आगे महाराज जी कहते हैं, प्रेमी सेवा को मामूली चीज न समझो। पानी भरना, बर्तन साफ करना और भी तन मन धन से संगत की जो सेवा बन आवे, सब गुरु की ही सेवा समझो। यानी कि निस्वार्थ भाव से जो भी तन से, मन से, धन से जो भी सेवा हो जावे, महाराज कह रहे हैं सब गुरु की ही सेवा समझो। आगे एक और उदाहरण महाराज जी ने दिया। एक समय बुद्ध भगवान एकांत में निवास कर रहे थे। बहुत सारे शिष्य भी अलग अलग कुछ कुटियाओं में, कुछ दरख्तों के नीचे बैठकर तप ध्यान में समय दे रहे थे। एक दिन एक भिक्षु के पेट में दर्द हो गया, जिसकी वजह से उसे बहुत तकलीफ हो गई और इस उसे बड़ी कमजोरी हो गई। शरीर कमजोरी होने के कारण पेशाब करने वाली जगह पर ही पड़ा रहा। इतनी हिम्मत न हो सकी कि वह अपने आराम करने वाली जगह तक जा सके। कुदरत का करना क्या हुआ, भगवान बुद्ध और उनकी सेवा में रहने वाला आनंद दोनों घूमते हुए उधर जा निकले जहां वह भिक्षु पड़ा था। उसको ऐसी गंदी जगह पर पड़ा देखकर भगवान ने उससे पूछा, तुझे क्या रोग है? भिक्षु ने अर्ज की, पेट की बीमारी है। भगवान ने फिर पूछा, तेरी कोई सेवा करने वाला और पूछने वाला कोई और भिक्षु नहीं है? भिक्षु ने कहा, नहीं भंते, मुझे भी किसी भिक्षु की सेवा नहीं बन पड़ी। उस भिक्षु ने कहा जो पड़ा हुआ था, मुझसे भी किसी भिक्षु की सेवा नहीं बन पड़ी। यानी कि उसने भी किसी की सेवा नहीं की थी, इसीलिए उसकी भी सेवा किसी ने नहीं की। तब महात्मा बुद्ध ने आनंद को फरमाया, आनंद जाकर जल लाओ, मैं इस भिक्षु को स्नान कराऊंगा। आनंद आज्ञा पाकर चला गया और थोड़ी देर बाद पानी लेकर लौटा। भगवान बुद्ध ने भिक्षु को स्नान कराया और आनंद ने उसके शरीर को अच्छी तरह अपने हाथों से धोया। अच्छी तरह साफ हो जाने के बाद भगवान ने उसको की तरफ से उठाया और आनंद ने पांव की तरफ से, और उसे उठाकर ले जाकर चारपाई पर लेटा दिया। फिर उसका इलाज वगैरह किया। उसके बाद भगवान बुद्ध ने सब भिक्षुओं को एकत्र करके फरमाया, भिक्षुओं, तुम्हारी माता नहीं, तुम्हारा पिता नहीं, जो तकलीफ के समय तुम्हारी सेवा करे। अगर तुम एक दूसरे की आपस में मिलकर सेवा न करोगे तो कौन करेगा? जो रोगी या किसी और की सेवा करता है वह मेरी सेवा करता है। भगवान बुद्ध कह रहे हैं, जो रोगी या किसी और की सेवा करता है वह मेरी सेवा करता है। अब देखें, ये दो दृष्टांत हम सबको जीवन में
निस्वार्थ सेवा की प्रेरणा प्रदान करते हैं। प्रभु हम सबको ऐसी बुद्धि बख्शे जिससे हम सब इस आध्यात्मिक उन्नति का जो तीसरा नियम है सेवा, इसे अपने जीवन में धारण कर सके और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।